हम अभी जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है टाइप मेनू। तो टाइप मेनू बहुत इजी मेनू है। इसके अंदर केवल लिखने से रिलेटेड और लाइन के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना, पैराग्राफ के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना, टेक्स्ट को के स्पेस को थोड़ा कम ज़्यादा करना, यही सब इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग जनरली एमएस वर्ड वगैरह में पढ़ चुके रहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी दो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ ही है, दूसरा पैराग्राफ ही है। तो इसमें हम क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पे पहले टेक्स्ट मेनू से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके टाइप पर जाकर फॉन्ट से, तो इसका फॉन्ट क्या है वो आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा इसको सेलेक्ट करते ही। देखिए अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप बाहर कहीं क्लिक करते हैं और फिर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टी वाले टूल पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए टाइम्स न्यू रोमन और इसका फॉन्ट का साइज 12 इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये किस फॉन्ट में लिखा हुआ है वो जानने के लिए हम इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। और सेलेक्ट करने पे देखिए इसका फॉन्ट दिखा रहा है कैलिबरी। तो जब ये सेलेक्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके और लिखेंगे तो ये आपका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आएगा और 12 साइज उसका होगा। लेकिन ये जो हमने लिखा हुआ है ये किस फॉन्ट में है, तो ये हमारा सेलेक्ट करने पे पता लग जाता है कि ये हमारा कैलिबरी फॉन्ट में और 11 इसका फॉन्ट साइज है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक फॉन्ट ले लिया YU गोथिक UI करके, तो ये देखिए जो फॉन्ट ये चेंज हुआ वही फॉन्ट यहाँ पर आ गया है YU गोथिक UI करके। और यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा फॉन्ट ले ले अल्जेरियन, तो ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। और जब टाइप पे जाएंगे तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्जेरियन आ गया। तो इस तरीके से दोनों सेम चीज है, आप वो काम इधर से भी कर सकते हैं और वो काम आप इधर से भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल आता है इसका कंट्रोल पैनल के अंदर, तो कंट्रोल पैनल के अंदर ये जो आता है यहाँ से भी आप सेम काम कर सकते हैं। तो आप मेनू से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है तो फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए देखिए यहाँ पे 12 साइज दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसका 12 की जगह 18 कर देता हूँ। पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इसे, मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये देखिए 11 की जगह मैंने इसको कर दिया सपोज 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप पे जाके और साइज पे जाकर देखते हैं तो देखिए 18 सिलेक्टेड। अब यहाँ से हम इसको 24 कर देते हैं तो ये 24 हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आप यहाँ पर देखेंगे कि जब फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर रहे हैं तो ये ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब लाइन के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, केवल फॉन्ट अपने साइज को बढ़ा दे रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में जनरली क्या होता है कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके और फॉन्ट के साइज को जब बड़ा करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो लाइन के बीच की दूरियां है ना ये भी बढ़ जाती हैं। लेकिन पेज मेकर में क्या कमी होती है कि पेज मेकर में लाइन के बीच की दूरी नहीं बढ़ पाती है अपने मन से, केवल आपका जो बढ़ा वो टेक्स्ट जो है उसका साइज बढ़ जाता है, फॉन्ट का साइज आपका बढ़ गया। तो लाइन के बीच की दूरी को कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए होता है लीडिंग ऑप्शन। टाइप में देखिए यहाँ पे लीडिंग है, लीडिंग से हम लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। तो लाइन के बीच की दूरी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे लीडिंग देखिए 14.2 है। अगर ये सिलेक्टेड है तो ये सिलेक्टेड है तो देखिए आप 14.2 है। अगर हम लीडिंग को, और लीडिंग का आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं कैसा है, दो लाइन के बीच की दूरी। अगर हम यहाँ पे इसको ऑटो कर ले तो ऑटोमेटिक जितना इसको गैप चाहिए उतना गैप ये ले लेगा, या हम अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऑटो के हिसाब से 28.8 होना चाहिए था, या हम चाहें तो इसको अपने मर्जी से 25 भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये गैप घट जाएगा, दोनों लाइन के बीच की दूरी घट जाएगी। तो इस तरीके से लाइन के बीच की दूरी को हम घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अगर हम केवल साइज बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ता है, लाइन के बीच की दूरी पे कोई असर नहीं पड़ता। लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए हमको लीडिंग ऑप्शन का यूज करके और लाइन के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लीडिंग में यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 है। तो आप ये काम दोनों जगह से कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप स्टाइल में आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सब करना, तो ये सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पर भी दिए हुए हैं। इसको बोल्ड करना मैंने बोल्ड कर दिया, इटालिक करना ये देखिए थोड़ा कर्सिव में आ गया, अंडरलाइन करना सबके नीचे एक लाइन आ गया। रिवर्स करने का मतलब है कि अगर ये टेक्स्ट आपका ब्लैक कलर में है तो ये आपका व्हाइट कलर में हो जाएगा। मतलब कि इसका यूज जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जैसे ये एक शेप ले लिए और शेप पे हमने एक कुछ टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं, टेक्स्ट हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा अपेक्स लिखा, ठीक है। तो लेकिन हम इस टेक्स्ट को फिल कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को हमने ब्लैक कलर से मान लीजिए फिल कर लिया। अब ये जो अपेक्स लिखा हुआ है, इस अपेक्स को अगर अभी हम इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। देखिए ये अपेक्स को हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके, अगर हम टेक्स्ट टूल से इस अपेक्स को सिलेक्ट करके और इसको रिवर्स कर दें, यहाँ देखिए इसको वाइट कर लें, अब अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और लेकर आए तो ये देखिए अब ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से रिवर्स का यूज किया जाता है ब्लैक को व्हाइट बनाने के लिए और व्हाइट को ब्लैक बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है आपका, समझ में आ रहा होगा आपको ये टाइप के अंदर ये टाइप स्टाइल क्या है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह करना, स्टाइक थ्रू, रिवर्स, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं, आप एक एक करके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी काम करने के लिए पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्सपर्ट कर्निंग का यूज दो, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बीच की दूरी को बढ़ाना, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है एक्सपर्ट कर्निंग। आप एक्सपर्ट ट्रैकिंग से ये काम करके देखिए। एक्सपर्ट ट्रैकिंग से जैसे टेक्स्ट के बीच की दूरी, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बीच की दूरी को वेरी लूज कर दीजिएगा तो थोड़ा सा ये फैल जाता है, लूज करने पे थोड़ा फैलता है, नॉर्मल नॉर्मल है, टाइट करने से थोड़ा ये पास आ जाता है और वेरी टाइट करने से ये और पास आ जाता है। तो चलिए इसका यूज कैसे होगा देखते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अभी इसमें लाइन गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तक है, मतलब 6 हाफ लाइन है ये इसमें। अगर मैं यहाँ से टाइप पे जाके और एक्सपर्ट ट्रैकिंग से, अब ये नॉर्मल है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी नॉर्मल है, मतलब ये एक्सपर्ट ट्रैकिंग ऑप्शन इससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको वेरी टाइट कर दूं तो ये देखिए कितना होगा, ये घट गया, साढ़े 6 लाइन में जो था वो 3 3 6 लाइन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये वेरी टाइट ऑप्शन करने से क्या हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। तो कहीं पर क्या होता है कि एक लाइन घट रहा हो तो वहां पर आप वेरी टाइट करके इसको और एक लाइन अपना लिख सकते हैं, या एक लाइन अगर आपका छूट रहा हो तो आप वेरी लूज करके आप लाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे वेरी लूज हमने कर दिया, तो वेरी लूज करने से ये देखिए 3 3 6 7 लाइन में चला गया ये। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच की दूरी, मतलब मैं अभी लाइन के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन के बीच की दूरी तो आपका ये लीडिंग हो गया, टेक्स्ट के बीच की दूरी को ये चेंज करता है, कम और ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार, यही टेक्स्ट के बीच की दूरी अगर आप परसेंटेज के अनुसार चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100% को मैं यहाँ पे कर दिया 120% अगर मैंने कर दिया तो ये देखिए अब ये लाइन गिनिए 3 3 6 7 8 से ज्यादा लाइन, ये 9वें लाइन पे चला गया ये। तो कहाँ साढ़े 6 लाइन था, कहाँ ये 9वें लाइन पर चला गया। तो इस तरीके से टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम परसेंटेज के अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल स्केल में 120% हो गया, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्केल का काम हो गया टेक्स्ट के बीच की दूरी को परसेंटेज के अनुसार बढ़ाना। और एक्सपर्ट ट्रैकिंग में क्या होता था कि लूज वेरी टाइट करके हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस और थोड़ा लूज कर सकते थे। अब आपका इसके बाद है ये कैरेक्टर का यूज देखिए कैसे होगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, मतलब कि आप यहाँ से जैसे बाय डिफॉल्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट इसका टाइम्स न्यू रोमन है। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे अभी हम कुछ भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन में आएगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको चेंज करना चाहें कुछ भी, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल क्लिक करने में देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, टाइम्स न्यू रोमन बेटालिक, टाइम्स न्यू रोमन बेटालिक है ये। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करें तो मेरा जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ आप फिक्स करना चाहते हैं तो आपको करना क्या था कि यहाँ पे डबल क्लिक करके और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शुरू में ले लिया एरियल ले लिया, ठीक है। फॉन्ट साइज हमने कर दिया इसको 14 कर दिया, ठीक है। और कलर हमने कर दिया यहाँ पे इसको ब्लू कर दिया बाय डिफॉल्ट, ओके। तो इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपेक्स, तो ये देखिए ये कैसा लिखा हुआ है, अपेक्स कंप्यूटर लिखा हुआ है। कुछ भी अगर मैं यहाँ से नया पेज ले लूँ, राइट क्लिक करके ऐड टू पेज करके, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए कैसा लिखा हुआ है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर या फॉन्ट साइज आप फिक्स करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका था डबल क्लिक करके आप अपना काम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किए, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्जेरियन जो सिलेक्शन में जो भी टेक्स्ट और उसका फॉन्ट और फॉन्ट का साइज वगैरह जो भी सेट किया हुआ है वो आपको दिख रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे टाइप पे जाकर और कैरेक्टर पे क्लिक कर दीजिएगा तो इसके सारे प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब जो प्रॉपर्टी अब यहाँ पर है, जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है वो प्रॉपर्टी आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए साइज 24 है, साइज सपोज मेरे को कम करना है, इसका
साइज मेरे को 18 करना है तो 18 कर दिए, ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ पे भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो कहने का मतलब है अगर आप सेलेक्ट करके कीजिएगा तो पर्टिकुलर उसी पर असर जाएगा। अगर आप बिना सेलेक्ट किए कीजिएगा तो यहाँ पे डबल क्लिक करके कीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपकी एक पूरे फॉन्ट की हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इसमें पैराग्राफ। तो पैराग्राफ होता है दो पैराग्राफ के बीच की दूरी, जैसे ये यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया और ये एक पैराग्राफ हो गया और ये नीचे वाला एक पैराग्राफ हो गया। तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम ज्यादा करना, लिखने के पोजीशन कहाँ से शुरू होना चाहिए उसको चेंज करना, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ का शॉर्टकट भी आप याद रखिएगा, Ctrl+M इसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पे देखिए लिखने का पोजीशन, जैसे लेफ्ट मान लीजिए मैंने 1 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए 1 इंच से ये पूरा पैराग्राफ आगे हट गया। मतलब ये पैराग्राफ आपका यहाँ से और ये पैराग्राफ 1 इंच छोड़कर आगे हो गया। तो यहाँ पर इंडेंट भी साथ में दिया हुआ है। इंडेंट का मतलब हो गया आपका लिखने का पोजीशन आप बढ़ा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 ही रखा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ के बीच की दूरी को, तो ओके करके फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके, और देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है वीडियो के बाद। और मैं टाइप पे जाके और पैराग्राफ पे जाके मैंने यहाँ से आफ्टर को 1 कर दिया, मतलब कि ये पैराग्राफ के बाद ये जो पैराग्राफ है के बाद, आफ्टर मतलब के बाद पैराग्राफ स्पेस, तो इस पैराग्राफ के बाद ये जो पैराग्राफ है ये 1 इंच डिस्टेंस से बढ़ जाना चाहिए। मैंने ओके किया, ये देखिए 1 इंच डिस्टेंस से ये बढ़ चुका है। आप यहाँ से भी नाप सकते हैं, 1 इंच डिस्टेंस से ये पहले जो भी डिस्टेंस था उससे 1 इंच और ज्यादा डिस्टेंस से ये बढ़ चुका है। तो आप अगर बीच में क्लिक करेंगे अभी तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है। तो ये पैराग्राफ के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा यहाँ पे बीच में। तो ये पैराग्राफ की बीच की दूरी हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो लाइन की बीच की दूरी कैसे बढ़ाएंगे? लाइन की बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए ये लीडिंग होता है। फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए ये फॉन्ट साइज दिया हुआ है। कैरेक्टर जो ये एक एक कैरेक्टर से लिखे हुए, इसके बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे लूज, वेरी लूज, टाइट, वेरी टाइट दिया हुआ। और परसेंटेज के अनुसार भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको जो बताया वो था आपका टाइप पे जाके, और यहाँ पर आपको मैंने बताया इंडेंट, मतलब लिखने का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं और पैराग्राफ के बीच की दूरी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वापस मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको वापस से मैं 0 कर देता हूँ, शुरू में ओके कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको मैंने जितना बताया आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मेरे वीडियो का बार बार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, और प्रैक्टिस करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।